मोहम्मद मेडिकल अस्पताल सरवान डॉक्टर सैयद रज़े मोहम्मद शाह चयो त सिंध में बेरोज़गारी ख़त्म न थी न सिंध जा मसला हल थींदा जेसिताईं असां सभु मिली हिकु न थींदासीं। रुगो हुकूमत जी ज़िम्मेवारी न आहे सिंध में बेरोज़गारी ख़त्म करे, पर कुछ ज़िम्मेवारी सभिनी जी भी आहे। अॼु असां कंहिं हिकिड़े ग़रीब जी मदद कंदासीं, सुभाणे कंहिं ॿिए जी मदद थींदी। हुकूमत में रहंदड़ लीडरनि खे घुरिजे त पंहिंजा घर भरण बजाए ग़रीब मिसकिननि माण्हुनि ऐं बेसहारा इंसाननि जी सार संभालणु घुरिजे। ईअं करण सां अलाह जी ज़ात बि राज़ी थींदी ऐं ग़रीब माण्हुनि जी मदद बि थींदी। सिंध सोशल न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे हुन चयो त सब सिंध में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे सिस्टम बनेंगे तो फ़ायदा होगा। आम आदमी की जो गुर्बत है, जो प्रॉब्लम है, वो अकेले हुकूमत दूर तो नहीं कर सकती जब तक कि प्राइवेट सेक्टर और सारे लोग शामिल नहीं होंगे उनमें। इसमें सबसे बड़ा एक तो है कि इकनॉमिक पहलू हर चीज़ का है, माशी पहलू, रोज़गार मिलेगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, प्राइवेट इदारे बनेंगे, स्कूल कॉलेजेस बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, वहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को। तो एक तो ये है कि प्राइवेट इदारों को प्रमोट करना चाहिए, उनको रेजिस्ट नहीं कर, रेगुलेट ज़रूर करना चाहिए, जो उनको दायरे कार है वो बता देना चाहिए, लेकिन उनको जो है प्रमोट करना चाहिए, बनने से नहीं रोकना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मेरिट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर मेयार जो है वो कैसे प्रमोट किया जाए, सबको मिलकर इस पर गौर करना चाहिए। ये नहीं है कि एक आदमी वो अपना हुक्म नाफिज कर दे या फैसला नाफिज कर दे और सब उसको, फिर वो दिल ही नहीं बनेगा। जब आप शामिल करेंगे लोगों को, उनका दिल भी बनेगा, वो मिल के करेंगे। तो ये दो चीज़ें ऐसी। फिर तीसरी चीज़ ये है कि लोगों में एक दूसरे के साथ जो है वो तमाम तासुब को ख़त्म करके, तमाम बुराइयों को, नफ़रतों को, टॉक्सिसिटी को ख़त्म करके कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना चाहिए। कोई आदमी अकेले सारा काम नहीं कर सकता। अब मैं अगर कोई काम करता हूँ, आप हमारे साथ हैं, ये साथ हैं, सब साथ हैं, तो वो काम अच्छा होगा। तो हमें सिंध के अंदर जो है वो कम से कम अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या करना है, उन चीज़ों के फ़ैसले करने पड़ेंगे। अगर आप फैसले नहीं करेंगे सही और फिर दूसरा आके बैठ जाएगा, तो फिर आप कहेंगे वो आगे बैठ, भाई आपने खुद जगह छोड़ी तो दूसरा आ गया ना। आप इसको अच्छा काम करेंगे तो किसी की जगह ही नहीं बनेगी आने की। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम सबको मिल के जो है वो तमाम अपने सिस्टम सही करने चाहिए, इदारों को सही करने चाहिए, नए इदारे बनाने चाहिए, रोज़गार फराहम करना चाहिए, लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, करप्शन ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए हम सबको मिल के साथ काम करना चाहिए। अभी ये जो 4 एम्बुलेंसेज जो अपना के साथ की हैं वो रोज़ जाती हैं और वो जाके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कैंप करते हैं। उसमें डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो जाके वहाँ पर लोगों को इलाज करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। फिर जो उनमें ज़्यादा सीरियस होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे औरतें और बच्चों के जो अमराज़ हैं, बाज़ औक़ात सीरियस वो नहीं डील कर पाते, उनको वो बहुत मेडिकल में भेज देते हैं, जहाँ पर उनका फ्री इलाज होता है। तो हमारी तो पूरी कोशिश है इस सिलसिले में। अब देखें, आप सर्जिकल वार्ड में जाके देखें, पूरा वार्ड भरा। अभी भी मैं एक ऑपरेशन करके आया हूँ, अभी 2 ऑपरेशन और मेरे बाकी हैं। आप लोग जाएंगे उसके बाद में जाके 2 ऑपरेशन और करूँगा इंशाल्लाह। तो ये वही लोग हैं बेचारे जो कि इस तरह प्रॉब्लम का शिकार थे। अब हम उनके साथ जो खिदमत कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो सर, कम से कम वसाइल से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जाए, लेकिन और उसमें वसाइल का कम से कम इस्तेमाल हो। तो इसमें एक और चीज़ कहते हैं कि एफिशिएंसी जो है इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो। तो वो हमें देखना पड़ेगा। गरीब मुल्क है हमारा, लेकिन हम इतने गरीब ही नहीं हैं। हमारे पास इतने वसाइल तो हैं कि अगर वो सही तरह इस्तेमाल की जाए तो हम अपने लोगों का जो मौजूदा हाल है उससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी कि 72 साल हो गए, 72 साल हो गए ना जी सर, 73 होने वाले हो गए, 73 हो गए। तो इतने सालों में भी 73 ईयर्स में हमारे सिस्टम अच्छे नहीं हो पाए, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। या हम 73 के बाद अगले 73 भी यही करते रहेंगे और नाकाम होते रहेंगे। एक दीवार से आप टकरा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, तो दरवाज़ा ढूंढे ना आप, या उसी में घुसे जाएंगे, तो फिर तो टकराते रहेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे हैं और हमें नए तरीके। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो हमारी ज़िंदगी में ये है कि हम हर नई चीज़ से डर रहे होते हैं। अच्छा चलें, आप नई चीज़ ना करें, लेकिन दुनिया में साबित हो रही है, सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं। अमेरिका में, यूरोप में, इवन अब तो हमारे पड़ोसी ममालिक में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। हमें उनको अडाप्ट तो करना पड़ेगा। जो उनके कामयाब मॉडल हैं उनको लेके एम्प्लॉय करके अपने लोगों के फ़ायदे में इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी काम है। ब्यूरो रिपोर्ट साजिद सोलंकी, सिंध सोशल न्यूज़, मीरपुर खास।